Hello, my dear students from ninth standard.
सेल के अंदर न्यूक्लियस ना हो तो क्या वो कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म ही नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं होगी, तो कोई फ्यूचर ही नहीं होगा। जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ अ सेल। अब क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं बेटा? Mitochondria. In the mitochondria, respiratory enzymes are present that help in the oxidation of food. Mitochondria में respiratory enzymes present होते हैं जो कि फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी। एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। द स्टोर्ड एनर्जी फैसिलिटेट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो कि एनर्जी स्टोर होती है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। वाई प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट बी एनालाइज केमिकली। क्यों आप प्रोटोप्लाज्म को केमिकली एनालाइज नहीं कर सकते हो? प्रोटोप्लाज्म क्या एक लिविंग मैटर है सेल का? प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट बी एनालाइज केमिकली बिकॉज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो केमिकल कंपोजिशन होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो वेरी करता रहता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, मतलब चेंज होता रहता है एक सेल से दूसरी सेल में। Although the common element included in the composition of protoplasm, अब जो common elements प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एंड फॉस्फोरस आर स्टिल द सेम इन ऑल द सेल। मतलब यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं उसको केमिकली एनालाइज नहीं करते? क्योंकि वो उसका जो कंपोजिशन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो एक सेल से दूसरे सेल में वेरी करता रहता है और इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बेटा। कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन दिस कंपोजिशन। इस कंपोजिशन में क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट्स, ये सारे कॉमन एलिमेंट्स है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटोप्लाज्म में क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है थोड़ा, ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। डू यू थिंक द सेल ऑफ एन एलिफेंट वुड बी लार्जर देन द सेल ऑफ अ रैट? क्या आपको लगता है कि जो एलिफेंट का सेल होगा वो रैट सेल से ज़्यादा होगा? द सेल ऑफ एन एलिफेंट वुड बी स्मॉल सेम साइज एज द सेल ऑफ द रैट। जो सेल रैट का है सेल उतना ही एनिमल का उसका भी होगा, एलिफेंट का। द साइज ऑफ सेल डज नॉट वेरी विद इन द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो सेल का साइज है वो ही रहता है, चाहे वो छोटा सा एनिमल हो चाहे वो लार्जर एनिमल हो, लेकिन मतलब उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें सेल ज़्यादा होंगे लेकिन साइज कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो साइज होता है सेल का वो सेम होता है, बट नंबर ऑफ सेल्स लार्जर एनिमल में ज़्यादा होता है, स्मॉलर एनिमल में कम हो जाते हैं। मेंशन 3 फीचर्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। और एनिमल सेल में कौन से फीचर्स फाउंड होते हैं? फीचर्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ऐसे कौन से फीचर्स है जो फाउंड होते हैं? सेल वॉल प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ये सब एनिमल में तो होता नहीं है ना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाई आर सेल जनरली अ स्मॉल साइज। जो सेल होते हैं वो स्मॉल साइज के क्यों होते हैं बेटा? जनरली सेल जनरली रिमेन स्मॉल इन साइज बिकॉज it enable different region of the cell to communicate with each other rapidly from the cell to function effectively. To have a larger surface area is to volume ratio for greater diffusion of substance in and out of the cell. अब बेटा जो सेल का स्मॉल साइज होता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके विथ ईच अदर रैपिडली फॉर द सेल टू फंक्शन इफेक्टिवली। मतलब जितना ज़्यादा वो कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा जो सेल है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। टू हैव अ लार्जर सरफेस एरिया, मतलब ज़्यादा लार्जर सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा लार्जर सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ग्रेटर डिफ्यूजन होगा सब्सटेंस का इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आपके जो सब्सटेंस है वो इन एंड आउट हो सकते हैं सेल से। ओके, सो जो सेल्स है वो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा सब्सटेंस इन एंड आउट हो सकते हैं। ओके बेटा, सो learn these question answers for your unit test. Okay, thank you and have a nice day.